आज हम लोग क्लास 9 का भूगोल का चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति, इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत का आकार और स्थिति क्या। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 1.1 में हम लोग देखते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में कैसे स्थित है। यहाँ हम लोग देखेंगे भारत यह उत्तरी गोलार्ध में कैसे है उसको समझ। एक गोला लेते हैं। गोला को 2 भाग में यदि हम बांट देते हैं, ये 0 डिग्री कहलाता है। ये पूरा ग्लोब है, मतलब पृथ्वी। इसको हम लोग आधा में बांट दिए, ये 0 डिग्री कहलाता है। ऊपरी वाली भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। वहीं निचली भाग जो है वह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। मतलब आधा पार्ट ऊपर वाले को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, आधा पार्ट नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। ये पूरा ग्लोब है, ये गोल ग्लोब है। इसको अगर ये देखते हैं हम लोग, आधा भाग ये जो लाइन से बना हुआ है, ये 0 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है पहले से। जब यहाँ 0 डिग्री दिया हुआ है, इसके ऊपरी की ओर जाएंगे 15 डिग्री, इससे ऊपर जाएंगे 30 डिग्री, इससे ऊपर 45। यहाँ आकर इस जगह पर यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे ये देख, यहाँ जब हम नीचे आएंगे तो ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। 75 यहाँ तक आया और यहाँ जैसे ही नीचे आएगा ये 90 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 75 हुआ, इससे ऊपर जैसे ही जाएंगे यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे ये 0 डिग्री है। भारत कहाँ है? भारत मेरा यहाँ है। अब यहाँ इसका मतलब ये जो यहाँ जो टच कर रहा है भारत, ये होगा हमारा 8 डिग्री। यहाँ से ये जो भारत है ये 8 डिग्री होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से। हम एक और भी चीज़ देखेंगे जो अभी हमने पहले कहा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में कैसे है। तो ये जो लाइन मेरा बना, ये 0 डिग्री का, ये ऊपर वाला पार्ट ये पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। भारत कहाँ है? ये भारत ऊपरी वाले हिस्सा में है। इसका मतलब ये भारत उत्तरी गोलार्ध में हो गया। अब इसका स्थिति अगर देखना है, इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। अब 8 डिग्री 4 मिनट, तो यहाँ आपको मैंने पहले ही बताया ये 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ होगा, और 37 डिग्री 6 मिनट, ये 37 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री, इससे ऊपर यहाँ पे 37 डिग्री होगा। और ये हम लाइन अगर यहाँ लाकर जोड़ते हैं तो ये यहाँ भारत आपको दिख रहा है। मतलब इतना दूर तक ये भारत फैला हुआ है। ये कहाँ से है? 8 डिग्री 4 मिनट, ये नीचे यहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट, ये ऊपर तक, ये उत्तरी गोलार्ध में है। तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। अब यहाँ एक बात आई, अक्षांश और एक देशांतर। अब ये अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, यह भी समझ लीजिए। जो ये इस ग्लोब पे जो भी लाइन उत्तर से दक्षिण की ओर गया है, जैसे ये सब लाइन, ये सब लाइन जो है उत्तर से दक्षिण की ओर गया है,
उत्तर से दक्षिण की ओर जाने का मतलब है उसको हम क्या बोलेंगे, देशांतर बोलेंगे। जो भी लाइन उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा उस लाइन को बोलेंगे देशांतर। और ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। जो भी लाइन पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, जो भी आपको ये दिख रहा है ऐसा लाइन, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश। मतलब पृथ्वी पर लेटा हुआ जो भी लाइन है वो उसको बोलेंगे हम लोग अक्षांश, और जो ये खड़ी लाइन है इसको बोलेंगे देशांतर। तो यहाँ इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश पर। तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट ये उत्तर अक्षांश में है और ये 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ तक भारत है, तो ये भी हो गया आपका उत्तर अक्षांश में। इसलिए दोनों ही उत्तरी अक्षांश में आ रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट दोनों ही उत्तरी अक्षांश में है। मतलब इसका जो भारत का जो है उत्तरी अक्षांश कितना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसका क्या रहेगा स्थिति, देशांतर में रहेगा 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में। तो पूर्व में हम लोग इस साइड हम लोग पूर्व है, ये पूर्व में देखते हैं 68 डिग्री कहाँ है, तो हम लोगों का 68 डिग्री है पूर्व में। अब ये भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में देशांतर तक कैसे है हम लोग ये देखेंगे। अब यहाँ हम लोग 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ होगा, तो 68 डिग्री ये डिग्री यहाँ पर है, तो हम लोग इस और बढ़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा 68 डिग्री। मतलब ये 60 डिग्री वाली लाइन है, इससे थोड़ा और अधिक, मतलब कि हम लोगों का जो भारत है यहाँ है, तो ये वाली लाइन ऐसे करके जाएगा वो 68 डिग्री पे मिलेगा, ये 68 डिग्री पे मिलेगा। यानी कि भारत का जो ये 68 डिग्री यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे भारत को टच कर रहा है। और फिर यहाँ पे कहाँ, यहाँ एक देशांतर कहाँ रहेगा, इस जगह रहेगा, इससे थोड़ा और नज़दीक इस जगह पर। ये देशांतर तो 68 डिग्री कितना हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट। अब इधर वाला जो ये जो देशांतर है ये कितना है, 97 डिग्री। मतलब ये 90 है, ये 90 है, 90 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमता हुआ यहाँ आया है, इसको कट किया यहाँ पे भारत को। मतलब ये 97 डिग्री 25 मिनट है। इधर कितना है, तो इधर है 68 डिग्री 7 मिनट। ये हुआ भारत का देशांतर स्थिति। अभी इससे पहले आपको हमने बताया भारत का अक्षांशीय स्थिति। ये अक्षांशीय स्थिति क्या था, अक्षांशीय स्थिति था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये, और इधर 8 डिग्री 4 मिनट ये। मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। अब यहाँ आगे हम लोग देखते हैं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 भागों में बांटती है। ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर में, अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तर में, ये 15 और 30 के बीच में आएगा, तो लगभग यहाँ होगा 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री से ऐसे अगर हम लोग लाइन देखते हैं तो भारत को पूरी तरह से आधा में विभाजित किया है। तो यहाँ बता भी रहा है
कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री, कर्क रेखा का मान कितना होता है 23.5 डिग्री उत्तर देश को लगभग 2 भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यहाँ बोल रहा मुख्य भाग दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपने एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात करेंगे। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये याद रखना हम लोगों को ज़रूरी है कि भारत का भूभाग क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ये प्रतिशत में है। ये अगर पूरा अगर विश्व है तो विश्व के भूभाग का कितना प्रतिशत है, ये वही लगभग 2.4% है। यह भी स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर। भारत का स्थल सीमा कितना है, तो 15,200। भारत का जो समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह दोनों मिलाकर कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। तो सिर्फ स्थल पूछे तो कितना 15,200, लेकिन अगर समुद्री तट पूछे, समुद्री तट में भी अंडमान निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह दोनों को मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अभी हम लोग नक्शा पर जैसे हम लोग देखेंगे, प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर के हिसाब से ये दिया हुआ है और यहाँ नीचे जो है ये देश दिया हुआ है। यहाँ हम लोग देश में देखते हैं कि सबसे बड़ा एरिया जो किसका है, वो रूस का है। कितना है, 17.09 लाख इसका एरिया है रूस का। उसके बाद किसका है, कनाडा का है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत। अब हम लोग इसको अगर याद रखना चाहेंगे तो कैसे हम लोगों को याद रहेगा, रुक, अमे, ची और यहाँ ब्राज़ील, आ, भारत। ये एक तरह का हम लोग कोड बना लिए हैं कि रुक, अमे, ची, ब्राज़ील, आ, भारत। इसमें से रूस से रसिया हो गया, क से कनाडा हो गया, अमे से अमेरिका हो गया, ची से चीन हो गया, ब्राज़ील से ब्राज़ील हो गया, आ से ऑस्ट्रेलिया हो गया और भारत हो गया। मतलब 7 देश इसमें हो गया। रूस से 1, क से 1, 2, अमे से 1, 3, ची से 4, ब्राज़ील से 5, आ से ऑस्ट्रेलिया 6 और भारत 7। रुक, अमे, ची, ब्राज़ील, आ, भारत। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, रुक, अमे, ची, ब्राज़ील, आ, भारत। चित्र 1.3 में अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ये कैसे 30 डिग्री है, हम लोग आगे मैप में देखते हैं। यहाँ पे नक्शा में देखिए, ये है 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ पर कितना है, ये है 97 डिग्री 25 मिनट। इस पश्चिम से पूर्व की ओर जब देखते हैं तो ये कितना है, 97 डिग्री है लगभग, और इधर कितना है 68। इसमें माइनस करेंगे कितना आ रहा है, 17 में से 8 गया 9 और 8 में से 6 गया 2, लगभग कितना 29 डिग्री। और ये मिनट में जो है 25 मिनट में से 7 मिनट घटेगा तो 18 मिनट, लगभग 30 डिग्री यहाँ हम लोग का अंतर हो रहा है। ये तो हमने आपको बता दिया देशांतर का। अब हम लोग देखते हैं कि अक्षांश में
30 डिग्री का अंतर कैसे है। यहाँ हम लोगों का 37 डिग्री और यहाँ नीचे कितना है 8 डिग्री, 8, यहाँ भी माइनस करेंगे तो यही आएगा 29 डिग्री कुछ मिनट, तो लगभग 30 डिग्री। यहाँ हम लोगों को ऊपर कहा गया है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, मतलब 30 डिग्री अक्षांश में, 30 डिग्री देशांतर में, परंतु फिर भी पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, मतलब मानक समय माना गया है, जो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर में भी जो जगह का नाम है जहाँ से वह गुजरती है वह है नैनी। मिर्ज़ापुर से वो नहीं कटती है, मिर्ज़ापुर से वो नहीं गुजरती है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है, जिस जगह से गुजरती है वो है नैनी। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना गया है। यह भारत 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो है वो भारत को पूरी तरह से 2 भाग में विभाजित करता है। ये इस तरह से ये भारत को पूरी तरह से 2 भाग में विभाजित करता है, और यह भी कहा जाता है कि उस देश का मानक समय वही देशांतर होगा जो उस देश को पूरी तरह से 2 भाग में, लगभग पूरी तरह से 2 भाग में बांट रहा है। अब आगे इसको हम लोग देख भी सकते हैं कि इसका नियम क्या होता है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिमी में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। महासागर में जैसा हमारा भारत का तटीय रेखा है वैसा किसी भी देश का नहीं है, इसलिए उस महासागर का ही नाम हमारे भारत के नाम पर रख दिया गया है, जिसका नाम है हिंद महासागर। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो जम्मू कश्मीर में स्थित है वह है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल उसी तरह से यदि हमसे पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। लेकिन यहाँ एक और भी देखना है, ये कन्याकुमारी जो है वो भारत का मुख्य भूभाग है। ये भी दक्षिणी भाग ही है, लेकिन ये मुख्य भाग है। अगर हमसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है या दक्षिणतम भाग क्या है, तो हमारा ये इधर पड़ता है इस तरफ, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम में रहेगा तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट उत्तर बिंदु तो इंदिरा कॉल। उसी तरह से पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं, पूर्वी बिंदु जो है ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा ये, और इसका नाम क्या है, किबीथू। ये किबीथू जगह है। हमारा पश्चिमी भाग क्या होगा, पश्चिमी भाग है गुजरात में है। गुजरात में इसका नाम है गुहार माथा। गुहार
गुहार माथा। तो चारों बिंदु हम लोग देख लिए। उत्तर में क्या रहेगा, इंदिरा कॉल। दक्षिण में क्या रहेगा, दक्षिण में दो तरह है आपका, एक है इंदिरा पॉइंट और दूसरा है मुख्य भूभाग पूछे तो कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। और पूर्वी में पूछे तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी में पूछे तो गुहार माथा गुजरात में। अब यहाँ हम लोग देखेंगे भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूमार्ग से होकर था। यहाँ आप ये पैराग्राफ देखिए, ये पैराग्राफ में कुछ अधिक वैसा नहीं दिया गया है। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी तत्काल में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य सही दिया हुआ, 28 राज्य सही है। जम्मू कश्मीर जो 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो अब पहले 29 राज्य था, अब 28 राज्य हो गया, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो है वह भी 8 हो गया, 9 नहीं है अब। यहाँ जो आपको कर्क रेखा ये दिख रहा है, ये कितना है, कर्क रेखा कितना है, मैं बताया था आपको पहले, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री उत्तर आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये लाइन, ये कर्क रेखा है। ये किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ थोड़ा सा राजस्थान को भी टच करता है, यहाँ पर थोड़ा सा राजस्थान को भी टच करता है। उसके बाद गुजरात। कर्क रेखा जिस 8 राज्य को काटती है वो इसमें दिया हुआ है। मित्र, पर, गमछा, झार, इसमें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव्स हैं। हाँ, यहाँ पे श्रीलंका और मालदीव्स आपको नज़र आएगा, मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, एक श्रीलंका हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर एक मालदीव हो गया जो हमारे समुद्र में है। इसके अलावा और क्या कहा जा रहा है, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटी समुद्री रास्ता है, उसे क्या कहते हैं, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, दोनों उसी का नाम है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये जो मालदीव है, यहाँ है मालदीव, और ये है मालदीव, और ये है लक्षद्वीप। इसके मालदीव जो है वो लक्षद्वीप के दक्षिण में है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ खास नहीं है ये पैराग्राफ में। अब हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, हम लोग उसको भी कर लेते हैं। चलिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो हम लोग देखते हैं कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है। तो इसका हम लोग कोड क्या याद किए थे, मित्र, पर, गमछा, झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, त्रिपुरा यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद है मित्र पर, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, राजस्थान भी यहाँ है। गमछा, झार, गमछा में ग से था गुजरात, म से था मध्य प्रदेश, और छ से था छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी यहाँ है। मित्र पर गमछा, झार, झार से झारखंड। यहाँ पे क्या नहीं है, उड़ीसा नहीं है, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, उड़ीसा, इसका सही आंसर होगा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? और हम लोग याद किए हैं, हम लोग देखे हैं, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर भारत का कौन सा है?
तो हम लोगों का अगर देशांतर देखते हैं, देशांतर में हम लोगों का क्या था, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो सबसे पूर्वी देशांतर क्या हुआ हमारा, 97 डिग्री 25 मिनट। ये सही उत्तर है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो हम लोग इसको देखने के लिए हम लोग मैप का सहारा ले सकते हैं। आप मैप का सहारा हम लोग ले सकते हैं। क्या क्या कहा है, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार और पश्चिम बंगाल, यही बोला गया है ना। क्या क्या बोला गया है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। हाँ, तो यहाँ देखते हैं उत्तराखंड, यहाँ पे है उत्तराखंड, ये देखते हैं, ये देखिए उत्तराखंड यहाँ है, ये किसका सीमा छू रहा है, तो उधर चीन का छू रहा है और इधर नेपाल का। लेकिन क्या क्या बोला, उत्तर प्रदेश भी उस देश का छुएगा, तो ये उत्तर प्रदेश तो उधर चीन को नहीं छू पाएगा, नेपाल को छू रहा है। बिहार भी नेपाल को छू रहा है। पश्चिम बंगाल भी यहाँ पे टच हुआ है, पश्चिम बंगाल भी यहाँ थोड़ा सा टच हुआ है। उसके बाद ये सिक्किम तो यहाँ टच हो ही रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नेपाल। नेपाल इसमें है तो हम लोग टिक कर लेते हैं, यह नेपाल इसका सही उत्तर है। फिर क्या बोला, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? इसका उत्तर याद करने के लिए आपको केंद्र शासित प्रदेश के राजधानी याद करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कवरत्ती किसका राजधानी है, तो पुडुचेरी का राजधानी पुडुचेरी ही होता है। पुडुचेरी का राजधानी होता है पुडुचेरी, इसका राजधानी पुडुचेरी ही होता है। ठीक है। लक्षद्वीप का, अंडमान निकोबार का क्या होता है राजधानी, इसका होता है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद ये है लक्षद्वीप का राजधानी, इसी का होता है कवरत्ती, इसी का होता है कवरत्ती। तो क्या बोला, यदि ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो यहाँ मेरा सही उत्तर हो जाएगा क्या, लक्षद्वीप। दमन एंड दीव का राजधानी क्या होता है, दमन। 5वां नंबर, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? तजाकिस्तान जो है ये इसका सही आंसर है। तजाकिस्तान जो है हमारे देश के किसी भी राज्य की सीमा से नहीं